25 फरवरी क्लास 10th का विज्ञान का पेपर है और उनके लिए हम लेके आए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल, जो कि आपके 2 नंबर के, 4 नंबर के और 6 नंबर के, चाहे वो 2 नंबर में आए, 4 नंबर में आए और चाहे 6 नंबर में आए और चाहे 1 नंबर में आए, वो सभी न्यूमेरिकल में लेके आए हूँ इस वीडियो में। तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल गोल विद बोर्ड एग्जाम। अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लो और वीडियो को लाइक करो, जिससे कि नई वीडियो अपलोड हो तो वो तुम्हारे पास सबसे पहले पहुँचे। तो जल्दी से हम सवालों को देख रहे हैं। वीडियो छोटा होगा लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल हैं। अगर आपको 25 फरवरी को पूरे नंबर लाने हैं साइंस में, तो ये रामबाण औषधि का काम करने वाली वीडियो, क्योंकि इससे पहले मैंने जो है कल एक वीडियो अपलोड की है, वो लगभग 1 मिनट, माफ़ कीजिए 1 घंटा 13 मिनट की वीडियो है, जिसमें सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं। यानी आप 20 में से 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न सही करना चाहते हो तो उस वीडियो को भी देख लेना, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और इस वीडियो में सभी न्यूमेरिकल हैं, ठीक है, सभी न्यूमेरिकल हैं। आपके जितने भी प्रश्न पेपर में बनेंगे वो इसी में से अधिकांश बन जाएंगे, ठीक है। इसी रिलेटेड प्रश्न आएंगे, तो इसीलिए आप लोगों को वीडियो को पूरा देखना है, कट बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। इसीलिए बार बार आपसे कह रहा हूँ, एक जगह मोबाइल रख के कॉपी पेंसिल निकाल लीजिए और जल्दी से फटाफट सवालों को सॉल्यूशन कीजिए। चलिए, तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, ये बहुत बार आ चुका है, आपको दिखा दे रहा हूँ। 2022, 24, 25, ठीक है, और इसके अलावा और भी सनों में आ चुका है। प्रश्न क्या कह रहा है कि किसी ऑटोमोबाइल में पीछे का दृश्य देखने के लिए हम उपयोग होने वाले उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 3 मीटर है। यदि एक बस इस दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर स्थित हो तो प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति और साइज ज्ञात कीजिए। तो ये प्रश्न है प्यारे बच्चों। तो इस प्रश्न में हम फिर सबसे पहले लिखेंगे सॉल्व, फिर लिखेंगे यहाँ पर दिया गया हमें वक्रता त्रिज्या यानी आर, वक्रता त्रिज्या मतलब आर, तो आर बराबर लिख देंगे 3 मीटर। और एक फॉर्मूला हम जानते ही हैं कि एफ बराबर जो होता है, एफ बराबर होता है आर बट्टे 2, तो वही हम यहाँ लिख देंगे। तो आर कितनी है 3, तो 3/2 हो जाएगा। फिर उसके बाद में यहाँ पर प्यारे बच्चों दिया गया है कि बस से जो दर्पण की दूरी है वो 5 मीटर है। तो यहाँ पर यू की वैल्यू है, बिंब बोले या वस्तु बोले तो वो समझ लो यू की वैल्यू है। तो यू बराबर हो गया 5 मीटर और हमसे प्रतिबिंब की स्थिति पूछ रहा है, यानी वी का मान पूछ रहा है। तो यहाँ पर वी बराबर क्वेश्चन मार्क और प्रकृति पूछ रहा है, ठीक है, उसके लिख देंगे। और उसके बाद में लिख देंगे साइज, साइज मतलब एम का मान। इतना लिखने के बाद फिर आगे चलेंगे और दर्पण का फॉर्मूला लिख देंगे। दर्पण का फॉर्मूला क्या होता है, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। इस तरह से लिखने के बाद फिर प्यारे बच्चों यहाँ पर हम वैल्यू पुट करेंगे फटाफट। जैसे ऊपर वैल्यू दे रही है तो यहाँ f की वैल्यू कितनी है, यहाँ दी गई है f की वैल्यू 3/2, तो 3/2 रख देंगे यहाँ पर, ठीक है। देखो यहाँ नीचे रख दिया 3/2। v की वैल्यू हमें निकालनी है तो इसको ऐसे कैसे रख देंगे। u की वैल्यू हमें दी गई है -5, तो u की जगह यहाँ -5 रख देंगे। वैल्यू रखने के बाद ये आगे बढ़ेंगे तो ये नीचे जो 2 दिया गया उसका ऊपर मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो 2/3 हो जाएगा अगली लाइन में। अगली लाइन में जैसे 2/3 हो गया, 2/3 होने के बाद एक 1/v को 1/v को 1/v को ऐसे ही उतार देंगे। उतारने के बाद यहाँ प्लस का माइनस से गुणा होगा तो माइनस हो जाएगा। माइनस करने के बाद प्यारे बच्चों यहाँ पर ये माइनस का है 1/3 है, जब बराबर के इधर की साइड लाएंगे तो प्लस का हो जाएगा। तो जब इसको इधर लेके आए तो ये ऐसी कंडीशन बन जाएगी 2/3 प्लस 1/5 बराबर 1/v। दोनों का एलसीएम ले लेंगे, 3 और 5 का 15 हो जाएगा। तो अब 3 का पाड़ा 15 में 5 बार जाएगा और 5 का ऊपर मतलब 5 10 हो जाएगा इधर ऊपर, और 5 का 15 में 3 बार तो 3 हो जाएगा इधर। तो जोड़ेंगे यहाँ पर प्यारे बच्चों, तो जोड़ेंगे तो हमें v बराबर मिल जाएगा 13। कितना मिल जाएगा 13/15, 1/v का मान आ जाएगा, ठीक है। और लेकिन हमें v का लेकर है तो v बराबर हो जाएगा, उल्टा कर देंगे तो 15/13, जब भाग देंगे तो v बराबर हो जाएगा 1.15 मीटर, ठीक है। प्लस में ये प्लस में जब मान आया है तो प्लस में मान v का आता है तो ध्यान देंगे दर्पण में वो उसकी प्रकृति आभासी और सीधी होगी, आभासी और सीधी। और वस्तु की स्थिति लगाने के लिए फिर हमें साइज निकालना है, तो साइज का फॉर्मूला होता है m बराबर दर्पण में -kv/u। अब वैल्यू रख देंगे तो m बराबर v का मान भिन्न बार रख देंगे 15/13 और u का मान -5 है, गुणा करेंगे नीचे ऊपर का, तो यहाँ पर 15/65 और 65 का इसमें भाग देंगे तो 0.23 गुना हो जाएगा, ठीक है। तो यानी यहाँ पर जब भी 1 से m का मान कम आए तो वो छोटा बनेगा, प्रतिबिंब कैसा बनेगा छोटा, और 1 के बराबर आ जाए, 1 के बराबर आ जाए तो वो क्या बनेगा माफ़ कीजिए बराबर बनेगा, और 1 से क्या आ जाए बड़ा आ जाए, बड़ा मान आ जाए
तो बड़ा बनेगा प्रतिबिंब, ठीक है, ध्यान देंगे। तो 1 से कम है यहाँ मान, तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, छोटा, तो लिख देंगे आभासी सीधा और वस्तु से छोटा। तो ये आपके 4 नंबर का हो जाएगा सवाल, ठीक है। ये क्या नंबर का सवाल है, तो ये क्या नंबर का प्यारे बच्चों यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ बाकायदा 4 नंबर का सवाल है। तो इस तरह से आपको इसको सॉल्यूशन कराना, ठीक है प्यारे बच्चों। फिर चलते हैं नेक्स्ट आगे। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करो और मोबाइल में जितने भी ग्रुप हैं उन सबको भेजो। तो दूसरा प्रश्न है, हमने लिखा है, कह रहा है कोई 4 सेंटीमीटर साइज का कोई बिंब किसी 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है। दर्पण से कितनी दूरी पर किसी पर्दे को रखा जाए कि स्पष्ट प्रतिबिंब बने, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति और साइज ज्ञात करो। ये भी 21, 23, 24, 25 में आया, ठीक है। तो इसको भी फटाफट लिखेंगे। यहाँ पर अवतल दर्पण दे रहा है तो अवतल दर्पण ध्यान रखें, चाहे अवतल दर्पण हो चाहे लेंस हो, उसमें दोनों में फोकस दूरी माइनस की होती है। तो बराबर -15 और यहाँ 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है, तो रखी है वस्तु या बिंब u होता है, तो u बराबर -25, u हमेशा माइनस में आता है। v बराबर क्वेश्चन मार्क, प्रकृति बराबर क्वेश्चन मार्क और m बराबर क्वेश्चन मार्क। फिर हम लिख देंगे यहाँ लेंस है, यहाँ पर क्या है, माफ़ कीजिए लेंस नहीं, यहाँ दर्पण है, तो दर्पण का फॉर्मूला लिख देंगे नीचे, क्या होता है 1/f बराबर 1/v + 1/u। फिर हम वैल्यू रख देंगे, तो f की वैल्यू कितनी, 15, तो यहाँ 15 v रख देंगे और u की वैल्यू -25। अब इतना रखने के बाद तो ये -25 जो है इधर आ जाएगा, तो यहाँ प्लस के हो जाएगा, तो यहाँ पर अगले लाइन में प्लस के हो गया। 15 और 25 का एलसीएम 75 हो जाएगा, फिर 15 का भाग देंगे, 75 में 5 बच जाएगा और 25 का 75 में 3 बच जाएगा। तो माइनस के ज़्यादा हैं तो -2/3 बचेंगे, तो -2/3 यहाँ पर बचा, तो यहाँ -2/75 लिख देंगे और फिर v बराबर उल्टा कर देंगे, तो 75/2 और भाग देंगे, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा हमारा -37.5, ठीक। इसके बाद m निकाल लेंगे, तो m बराबर हो जाता है -kv/u। जब वैल्यू यहाँ रख देंगे, v की वैल्यू 75/2 और u की वैल्यू 25 और 2 का गुणा कर देंगे 25 में नीचे, तो 50 हो जाएगा। 50 का 75 में देंगे तो 1.5। तो मैंने बताया, तो जब भी m का मान 1 से ज़्यादा होगा, 1 से ज़्यादा, तो m का मान 1 से ज़्यादा है तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, बड़ा। और प्रकृति लिख देंगे, जब v का मान माइनस में है तो ध्यान रखेंगे, तो प्रतिबिंब जो बनेगा वो वास्तविक बनेगा, प्लस है तो आभासी, ठीक है। तो अभी प्लस था ना पीछे, यहाँ पर देखो, यहाँ v का मान कैसा था, देखो यहाँ v का मान कैसा प्लस में था, तो आभासी और सीधा बनेगा। लेकिन यहाँ v का मान कैसे आ रहा है, देखो यहाँ v का मान क्या आ रहा है, माइनस में आ रहा है, तो वास्तविक उल्टा और वस्तु से बड़ा, ठीक है, क्योंकि 1 से बड़ा है। तो इस तरह से लिख देंगे तो पूरे आपके 4 नंबर मिल जाएंगे। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। फिर एक सवाल है, ये बहुत बार आया, देख लो 2021, 23, 25 में और कई सालों में भी आया है। तो लेंस का सवाल है, कह रहा है कि किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, बिंब को लेंस से कितनी दूरी पर रखें कि इसके द्वारा प्रतिबिंब का लेंस से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर प्रतिबिंब बने। लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन ज्ञात कीजिए। देखो बच्चों, सवाल थोड़े से ज़्यादा हैं और मैं इंपोर्टेंट लेके आया हूँ, इसीलिए थोड़ा सा ना जल्दी फास्ट चलूँगा मैं, ठीक है, और आपको भी फास्ट करना, चूँकि समय कम है, कल का पेपर है और भी मुझे क्वेश्चंस तुम्हारे लिए लाना है। तो फिर देखो यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ साफ साफ कह रहा है कि अवतल लेंस और फोकस दूरी 15, तो अवतल लेंस माइनस हो जाएगी, फोकस दूरी माइनस में होती है। और कह रहा है कि यहाँ पर बिंब कितनी दूरी पर रखा है, माफ़ कीजिए, प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर, तो v बराबर -10 सेंटीमीटर, u बराबर निकालना है। तो यहाँ लेंस है तो लेंस के फॉर्मूला लिख देंगे, 1/f बराबर 1/v माइनस है जी और 1/u, u से पहले माइनस लगा देंगे। फिर हम वैल्यू रख देंगे जहाँ पर जिसकी है, f की वैल्यू 15 और v की वैल्यू 10 और माइनस के 1/u। ये माइनस का इधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा, एलसीएम ले लेंगे 30 हो जाएगा, 15 दूनी 30 और 10 या 30। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों हो जाएगा 1/30, तो -1/30 बराबर माइनस के 1/u, तो u बराबर हो जाएगा -30। अब m बराबर कर देंगे, लेंस में m बराबर होता है v/u और दर्पण में माइनस से होता है, ठीक है। तो यहाँ पर वैल्यू रख देंगे, v का मान 10 और u का मान -30, काटेंगे तो यहाँ पर 0.33, तो 1 से कम है तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, छोटा, ठीक है, कैसा बनेगा, छोटा, ठीक है। तो ध्यान देना। फिर चलते हैं अगला सवाल। तो यहाँ तक 4 नंबर के सवाल हो गए। अब ये 2 नंबर का सवाल आता है या 1 नंबर में भी आ सकता है। कह रहा है चौथा सवाल 1 नंबर में भी आ सकता है, 2 नंबर में भी आ सकता है। ये वाला कह रहा है कि 2 मीटर फोकस दूरी वाले किसी अवतल लेंस, ठीक है, तो उल्टा लग गया है, थोड़ा सही कर लेना। अवतल लेंस की क्षमता ज्ञात करो, तो ये भी 24-25 में आया। तो अवतल लेंस क्षमता, तो फोकस दूरी दे रहा है, तो अवतल में फोकस दूरी माइनस की होती है, तो -2 मीटर। लेंस की क्षमता का फॉर्मूला होता है 1/m मीटर में या 100/f सेंटीमीटर में, ठीक है। तो यहाँ मीटर दिया गया है तो 1/f रख देंगे, तो f की जगह 2 का मान रख देंगे, 0.5 आ जाएगा। तो लेंस की क्षमता का मात्रक होता है डायोप्टर और पीछे लिख देंगे डायोप्टर, ठीक है। इसके बाद दूसरा सवाल है नीचे 5वां, कह रहा है कि लेंस की क्षमता प्लस के 0.25 डायोप्टर है, तो फोकस दूरी ज्ञात करो, लेंस बताओ। तो यहाँ पर p बराबर लिख देंगे 0.25 और f बराबर क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर हम सेंटीमीटर में ले सकते हैं, तो f बराबर 100/, तो यहाँ पर f इधर आ जाएगा, p इसके नीचे आ जाएगा, ठीक है, और 100/0.25 रख देंगे, पॉइंट हटा के नीचे 0 बढ़ जाएगा
और काट के यहाँ पर 4 मीटर आ जाएगा। कितना आएगा? 4 मीटर, ठीक है। और लेंस कौन सा? उत्तल लेंस हो जाएगा, ठीक है, उत्तल लेंस। नेक्स्ट अगला सवाल, ये भी बहुत बार आता है, ध्यान देंगे। अगला सवाल थोड़ा सा पूरा नहीं छप पाया, लेकिन मैं पूरा पढ़ दूंगा। कह रहा है कि निर्वात में प्रकाश की चाल जो कि सर्वाधिक होती है कितनी? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है, और इसका यदि अपवर्तनांक 2 मीटर है, यहाँ पर लिख लेना 2 मीटर है, तो कांच में अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। तो ध्यान रखेंगे आप लोग, आपको प्रकाश निर्वात में प्रकाश की चाल दे या ना दे, आपको याद करना है इतनी होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, और इसका अपवर्तनांक दे रहा है 2, और तो v का मान पूछ रहा है। v का मतलब कांच का अपवर्तनांक। तो फॉर्मूला होता है, नीचे आपको दिया दे रहा है, फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है n = c/v। तो n की जगह 2 रख दो, और c का मान 3 × 10⁸ और v, तो यहाँ पर v की जगह 2 आ जाएंगे, 2 की जगह v आ जाएगी, ठीक है। 2 से हमें काट देंगे इसको, तो जब हम इसको 2 से काटेंगे, 2 से 3 को काटेंगे, तो उत्तर आ जाएगा v = 1.5 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं सवाल आगे। अब देखो ये सवाल है, फिर ये भी 4 नंबर का सवाल आता है, वेरी इंपोर्टेंट। 18, 22, 23 और 25 में आ चुका है। क्या सवाल है? किसी निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का दूर बिंदु नेत्र के सामने 80 सेंटीमीटर की दूरी पर है। इस दोष को संशोधित करने के लिए आवश्यक लेंस की प्रकृति और क्षमता ज्ञात करो। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर ऐसी कंडीशन में दे तो आपको ध्यान दे रहा है, जो भी सामने रखा है तो वो जो भी दिया जाएगा ना, वो वैल्यू, वो v की वैल्यू माननी है प्रत्येक, ठीक है। v बराबर माइनस में रखना हमेशा। दृष्टि दोष के प्रश्न आए तो वहाँ पर सब माइनस में आएंगे, v, u और f, ठीक है। तो v बराबर माइनस रखना है। और दूरस्थ बिंदु दे रहा है, दूरस्थ का मतलब अनंत तक, हम बहुत दूर तक देख सकते हैं, तो u का मान क्या रखना है? इन्फाइनाइट रखना है, अनंत, ठीक है। और जे पूछता कि निकट मतलब नज़दीक के लिए, तो फिर यहाँ पर 25 सेंटीमीटर, क्योंकि स्वस्थ मनुष्य कितने सेंटीमीटर देख सकता है? न्यूनतम 25 सेंटीमीटर। तो उसके बाद में एफ बराबर क्वेश्चन मार्क और पी बराबर क्वेश्चन मार्क, फिर इसके बाद में लेंस का सूत्र रख देंगे। तो ये होता है सूत्र 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। हम वैल्यू रख देंगे, वैल्यू रखने के बाद यहाँ पर ऐसे ही वैल्यू रखने के बाद 1/f बराबर 1/80 और माइनस 1/इन्फाइनाइट, इसका कोई मतलब नहीं। तो f बराबर सीधा सीधा हमारा आंसर हो जाएगा -80 सेंटीमीटर। लेंस की क्षमता पूछ रहा है, तो p बराबर यहाँ 1/f मीटर में होता है, 100/f सेंटीमीटर होता है। सेंटीमीटर ले लेंगे तो 100/80 हो जाएंगे। काट पीट करेंगे तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा p बराबर -5/4, और जब भाग देंगे तो -1.25 डायमीटर हो जाएगा। और प्रकृति हो जाएगी अवतल लेंस, ठीक है। अवतल लेंस क्यों हो जाएगी? क्योंकि यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि निकट दृष्टि दोष, तो निकट दृष्टि दोष के निवारण में अवतल लेंस आता है, और दूर दृष्टि दोष के निवारण में उत्तल लेंस आता है, ठीक है प्यारे बच्चों। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लो। देखो बहुत मेहनत से ये क्वेश्चन बनाए हैं, देखो खुद मैंने अपने हाथों से लिखे हैं, आप किसी की कॉपी नहीं की जा रही है, खुद अपने हाथों से लिखे हैं। और आपको बता दूं, जो वही प्रश्न है जो पेपर में आते हैं, क्योंकि वो पेपर में कौन से पूछता है? एनसीईआरटी से पूछता है। तो एनसीईआरटी के प्रश्न सारे लेके आया हूँ मैं, और बार बार पेपर में आने वाले। तो आप लोग इतना बात तो ध्यान रखो कि चैनल को सब्सक्राइब करें और सबको शेयर कर दें, जितने भी मोबाइल में ग्रुप हैं। इतनी मेहनत तो कर रहे हैं हम कि आप लोग अच्छे से कम शेयर कर सकें। तो सभी को शेयर करें, जिससे कि चैनल ये थोड़ा ग्रो करे, सभी बच्चों के पास पहुँचे, सभी ग्रुप में भेज डालो। चलिए नेक्स्ट सवाल अगला कह रहा है, ये प्रश्न भी 19, 22, 23, 24, 25 में आ चुका है। कह रहा है कि किसी विद्युत बल्ब के तंतु में से 0.5 एम्पियर विद्युत धारा 10 मिनट तक प्रवाहित होती है, तो विद्युत परिपथ में प्रवाहित विद्युत आवेश ज्ञात करो। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर आई का मान दिया गया, तो आई बराबर 0.a, और जो 10 मिनट दे रहा है तो टी बराबर 10 मिनट, और मिनट को सेकंड में बदलेंगे तो 60 से गुणा कर देंगे तो 600 सेकंड हो गई। और आवेश पूछ रहा है, तो फॉर्मूला होता है Q बराबर IT। तो Q बराबर IT वैल्यू रख देंगे, तो 0.5 × 600 करेंगे तो Q बराबर हो जाएगा 300 कूलाम। बस इतना करके आना और आंसर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न फिर देखते हैं। तो ये भी बहुत बार आ चुका है, 19 में, 22 में, 24 और 25 में आ चुका है, तो आपके पेपर में भी आने की संभावना होगी। कह रहा है कि दिए गए पदार्थ की लंबाई L है तथा H मोटाई के तार का प्रतिरोध 4 ओम है। इसी पदार्थ के किसी अन्य तार का प्रतिरोध क्या होगा जिसकी लंबाई आधी कर दी जाए, यानी L/2, और मोटाई दोगुनी कर दी जाए, यानी 2a, ठीक है। तो आपको लिखना है प्रथम तार के लिए, तो R1 बराबर, जिसे रो बोलते हैं, रो बराबर 1 नहीं है, L/a, ठीक है। ये हमें दिया गया है, तो R1 बराबर 4 ओम यहाँ पर दिया गया ना, ये कितना दिया गया? 4 ओम पहले तार के लिए। तो दूसरे तार के लिए फिर क्या करेंगे? दूसरे तार के लिख देंगे R2 बराबर रो बराबर, तो यहाँ पर लंबाई आधी कर दी गई है, यहाँ पर देखो दे रहा है लंबाई कितनी कर दी गई है? आधी, और क्षेत्रफल दोगुना कर दिया गया, तो यहाँ वैल्यू रख देंगे यहाँ पर। तो रो L, यहाँ पर रो L/2 और 2a। फिर यहाँ पर हमें ध्यान देना है
कि यहाँ पर जो 2 का गुणा नीचे हो जाएगा तो 1/4 हो जाएंगे और रो बराबर L/A। तो इसका मान जो दिया गया है यहाँ पर देखो साफ साफ दिया गया है, कितना दिया गया 4 दिया गया है। तो यहाँ 4 R1 के बराबर हो गया जी। तो 4 से हम 4 काट देंगे तो यहाँ हो जाएगा 1 ओम। क्या हो जाएगा 1 ओम। इतना कराना, आराम से नंबर मिलेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है कि किसी 4 ओम प्रतिरोध से प्रति सेकंड 10 जूल ऊष्मा उत्पन्न हो रही है, प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर क्या होगा। तो देखो 25 25 और 24 में आ चुका है सवाल। तो एच बराबर लिख देंगे 100 जूल, आर बराबर 4 ओम, टी बराबर 1 सेकंड और बी बराबर पूछ रहा है। तो आपको ध्यान रखना है ऊष्मा का फॉर्मूला होता है एच बराबर आई स्क्वायर आर टी। बस रखना है एच की वैल्यू 100, आई स्क्वायर आर का 4 गुणा 1, 4 से काट देंगे 100, 25 वर्ग कट जाएगा और आई स्क्वायर बराबर 25 और 25 का वर्ग होता है 5 का। तो आई का मान हो जाएगा 5 और ओम के नियम से वी बराबर आई आर, वी बराबर आई आर, तो आई का मान 5 और आर का मान 4, 5 चौक 20। यहाँ पर 20 वोल्ट हो जाएगा। इस तरह से आपके पूरे 2 नंबर मिल जाएंगे। ठीक, नेक्स्ट आगे चलते हैं। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करो और ग्रुप में व्हाट्सअप इंस्टाग्राम जितने भी ग्रुप हैं उन सबको ग्रुप में फैला दो इस वीडियो को। देखो सारे प्रश्न प्योर एनसीईआरटी के लेके आया हूँ, बहुत समय लगा है, कम से कम मुझे इन क्वेश्चन को लिखने में 1.5 घंटा लग गया सोचने में कि कौन कौन से प्रश्न आ सकते हैं, कौन कौन से हो सकते हैं। तो एनसीईआरटी के प्रश्न हैं, आपको बस इन्हीं को करके चले जाना है और प्रश्न आपके पेपर में निश्चित रूप से बन जाएंगे। तो इसीलिए शेयर करो, लाइक करो और सबको क्या नाम है भेजो वीडियो को। क्वेश्चन कह रहा है, देखो ये प्रश्न 22, 24, 25 में आ चुका है। कह रहा है कि कोई विद्युत बल्ब 220 वोल्ट के जनरेटर से संयोजित है। यदि बल्ब से 0.50 विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो बल्ब की शक्ति क्या होगी। तो प्यारे बच्चों बल्ब की शक्ति तो V बराबर दिया गया यहाँ पर साफ साफ, V बराबर दिया गया है 220 वोल्ट और I बराबर दे रहा है 0.5 एम्पियर, P बराबर पूछ रहा है तो फॉर्मूला होता है P बराबर VI और रख देंगे फिर वैल्यू 220 गुणा 0.5 तो यहाँ हो जाएगा 110 वाट। ठीक है, अगला तो इसके बाद फिर आगे चलते हैं। ये भी बहुत बार प्रश्न आता है, ये भी बहुत बार प्रश्न आता है यहाँ पर 22, 23, 24, 25 सब सालों में पूछा गया। कह रहा है कि 400 वाट का अनुमित का कोई फ्रिज 8 घंटे प्रतिदिन जलाया जाता है तो 3 रुपये प्रति किलोवाट की दर से 30 दिनों में कितना खर्चा होगा। तो आपको ऐसा प्रश्न आ जाए तो तुम्हें कुछ नहीं करना है, जितने भी दिया गया होगा उसको गुणा कर देना है। जैसे 400 तो 400 8 घंटा गुणा 30 दिन। ठीक है, इतना तो मैं लिख दिया 400 गुणा एक ही तो फ्रिज, तो एक फ्रिज, अगर 2 फ्रिज होते 2 रख देते, गुणा 8 गुणा 300 और 1000 से भाग देना है। ठीक है, तो 1000 से भाग देंगे तो यहाँ 0 से 0 काटेंगे तो बचेगा 4 गुणा 8 गुणा 3 96 और 96 किलोवाट प्रति घंटा हो गया। कितनी बिजली होगी 96 किलोवाट घंटा। ये एक महीने में बिजली खर्च हो रही है। कह रहा है कि 1 किलोवाट घंटा की दर क्या है 3 रुपये है, तो 3 से 96 में गुणा कर देंगे तो उत्तर आ जाएगा 288 रुपये। ठीक, नेक्स्ट अगला प्रश्न। अब जी प्रश्न 6 नंबर का है, एक प्रश्न लिया है मैंने जी। 6 नंबर का प्रश्न आता है सीधा के सीधा। प्रश्न क्या कह रहा है कि देखो यहाँ पर इस तरह से बनाया हुआ है, यहाँ पर जिसमें R1 दे रहा है 10 और 10 ओम, R2 दे रहा है 40 ओम, R3 दे रहा है 30 ओम, R4 दे रहा है 20 ओम और R5 दे रहा है 60 ओम और यहाँ पर विभवांतर दिया गया इधर देखो 12 ओम। ठीक, यहाँ पर A बिंदु है, ये B बिंदु है, ये C बिंदु है और ये D बिंदु है। तो हमसे क्या करवा रहा है कुल प्रतिरोध बताओ। तो ये प्रश्न 6 नंबर में आता है ऐसे करके 2 + 2 + 2 यानी 2 नंबर में प्रतिरोध, 2 नंबर में कुल धारा बताओ और A और B के मध्य विभवांतर बताओ, यानी A ये है और B ये है, इसके मध्य विभवांतर पूछ रहा है। तो इस तरह से करना, आपको करना क्या है कि सॉल्व लिखना है प्यारे बच्चों, पहले यहाँ सॉल्व करना है और ए और बी के मध्य प्रतिरोध निकालना है। ए और बी कहाँ है आपको दिखा दूँ, ऊपर हैं ए और बी, देखो जीरे ए जीरा और बी जीरा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दोनों ये क्या है समांतर क्रम में, ये समांतर क्रम है, समांतर यानी सिद्धि क्रम। तो सिद्धि क्रम का फॉर्मूला होता है 1/R1 + 1/R2, जितने भी होते हैं उनको 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 कर लेते हैं, लेकिन यहाँ 2 हैं तो 1/R1 + 1/R2 कर देंगे। 1/10 यहाँ 10 और 40 है तो 1/10 + 1/40। इतना करने के बाद क्या करेंगे यहाँ पर प्यारे बच्चों दोनों का एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा और 10 का बाटा 4 बार और 40 से 40 जोड़ देंगे तो 5/40, 5 से काट देंगे जी 8 बार, तो RP1 की वैल्यू हो जाएगी 8 ओम। इसके बाद ऐसे नीचे आएंगे तो नीचे यहाँ पर दिया दे रहा है सी और डी के मध्य हम प्रतिरोध निकालेंगे यहाँ पर। तो इस तरह से निकालेंगे यहाँ पर, देखो नीचे की तरफ यहाँ बगल की तरफ देखो तो यहाँ लिखा हुआ है बी और सी के मध्य प्रतिरोध, तो 1/30, 1/20, 1/60 देखो यहाँ पर दे रहा है। ठीक है, R3, R4, R5 एलसीएम लेंगे तो 60 आ जाएगा, 60 एलसीएम आ जाएगा तो 30 दूनी 60, 20 तिया 60 और 60 60, ऊपर को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 6/60 और 6 से 60 काटे 10 बार, तो RP2 की वैल्यू हो जाएगी 10 ओम। तो बस यहाँ लिख देंगे कुल प्रतिरोध हो जाएगा R1 और R2
तो 8 और 10 यानी 18 ओम। इतना लिखने के बाद आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। उसके बाद फिर दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा था, दूसरा क्वेश्चन आपको दिखा दूँ, ये रहा, कह रहा है कि धारा बताओ। तो धारा का मान हम निकालेंगे ओम के नियम से, लिख देंगे ओम के नियम से, V बराबर IR। तो V का मान हमें पहले ही से दिया गया, यहाँ पर देखो V का मान दे रहा है 12 ओम, यहाँ पर 12 रख देंगे, यहाँ पर इधर की साइड में यहाँ 12 रख देंगे, और इसके बाद I इंटू R, ठीक है। I का मतलब हो जाएगा, यहाँ पर I पूछ रहा है तो यहाँ पर क्या करेंगे, फिर हम काट लेंगे, यानी 6 × 18 और 6 दूनी 12, तो हो जाएगा I बराबर हो जाएगा, फिर I बराबर हो जाएगा 2/, थोड़ा सा बड़ा कर दूंगा आपको दिखाने के लिए, हाँ। तो यहाँ पर 6 से काटा, 6 × 18 और 6 दूनी 12, तो I बराबर हो जाएगा 2/3, 2/3 और 3 को भाग 2 में देंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा 0.66 एम्पियर। तो ये हमारा दूसरा नंबर का सवाल सही हो जाएगा। अब हमसे पूछा गया तीसरा का पूछा है, तो शुरू में देखेंगे हम। तीसरा हमसे पूछा है कि ए और बी के मध्य विभवांतर क्या होगा। तो ए और बी कौन सा है, देखो यहाँ से ये रहा ए और ये बी के मध्य विभवांतर पूछ रहा है। तो फटाफट हम फिर इसको आगे करेंगे। तो यहाँ विभवांतर के लिए बस फॉर्मूला वही लिख देंगे, ए और बी के मध्य विभवांतर ओम के नियम से, V बराबर IR कर देंगे। V बराबर I की वैल्यू हमें कितनी दे रही है, 2/3 लिख देंगे। और ए और बी के मध्य प्रतिरोध कितना था, तो प्रतिरोध देखेंगे, तो ए और बी के मध्य प्रतिरोध जो लिख रहा था हमारा 8 ओम, तो बस 8 रख देंगे वहाँ वैल्यू, यहाँ पर 8 वैल्यू रख देंगे, 8 और 3 से हम फिर क्या कर देंगे, 8 दूनी 16 और 16/3 हो जाएगा, और फिर 3 से 16 काटेंगे तो 5.3 वोल्ट आ जाएगा। तो इस तरह से आप प्रश्न करोगे। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न थे। मैंने थोड़ा स्पीड रखी, क्यों, क्योंकि समय कम है, इसीलिए मुझे और भी प्रश्न आपको कराने हैं। मैंने कल बहुविकल्पी प्रश्नों की वीडियो डाल दी थी, वो आपने अभी तक नहीं देखी, तो वो भी देख लेना प्यारे बच्चों। आप 20 में से 20 MCQ कल करके आओगे, देख लेना, पक्का कह रहा हूँ। और इस वीडियो को भी पूरा कंप्लीट देख करके सबको शेयर करना, आपके सवाल सारे सही हो जाएंगे। और अब मैं महत्वपूर्ण जो भी बचेंगे सवाल, प्रश्न उत्तर होंगे, चाहे वो फिजिक्स के हों, बायोलॉजी के हों, केमिस्ट्री के हों, वो सब ले आऊँगा। बाकी आप लोग मुझे बताना कोई प्रॉब्लम है आपको, या आप चाहते हो कि सर ये पढ़ा दीजिए, तो मैं उसको पढ़ा दूंगा, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करें और लाइक करें, ठीक है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय सीताराम।